और इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री लाइव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। मैं इस वक्त कश्मीर में हूं, श्रीनगर में हूं, ऋषि कश्यप की धरती, और मेरे सामने शंकराचार्य मंदिर भी मुझे नजर आ रहा है। 1600 साल पुराना प्राचीन शंकराचार्य मंदिर। सवाल कश्मीर को लेकर है मेरा। जिस तरह की टारगेटेड किलिंग्स हाल के दिनों में की गई है, आपको लगता है कि ये कश्मीर शांत इसलिए आतंकी अशांत, मतलब ये कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं इसी की बौखलाहट, इसी वजह से टारगेटेड किलिंग? अमन जी, अगर आप इतिहास पर थोड़ी नज़र दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कैसे नेहरू जी के गलत निर्णयों के कारण, कांग्रेस के गलत निर्णयों के कारण कश्मीर को वर्षों वर्षों तक भुगतना पड़ा। अशांति रही, आतंकवाद का दौर देखते रहे, हज़ारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बड़ी मुश्किल से अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद उसमें कमी आई और एक तरह से विकास ने गति पकड़ी। केंद्र की योजनाएं हो, राज्य का विकास हो, जम्मू कश्मीर को विकास के नए पंख लगने की शुरुआत हुई। लेकिन शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पर शांति हो, इसीलिए शांत जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए पर्यटन को देखकर अब एक बार फिर आतंकवाद को सुलगाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको अभी भी हवा देने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, वर्षों तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद को झेला है। कृपया करके इस आग को और ना सुलगाइए। जम्मू कश्मीर शांत और सुंदर रहे, वहाँ पर पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़े, जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास हो, हम सबका यही प्रयास रहना चाहिए। सवाल अनुराग ठाकुर एक इस चीज को लेकर भी है, सेलेक्टिव आउटरीच को लेकर भी है। सवाल इस चीज को लेकर भी है कि लखीमपुर जाने वाले लाल चौक आएंगे, मतलब एक गजब का सन्नाटा है। अनुराग ठाकुर, किसी को कोई दर्द नहीं है, किसी को कोई गुस्सा नहीं है। मैं वही सवाल बार बार पूछ रहा हूं कि कश्मीरी पंडित जो अपने आप को कहते हैं दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण, उनको दर्द नहीं हुआ हिंदुओं के हत्याकांड पर, टारगेटेड किलिंग्स पर? देखिए, कुछ लोगों के लिए पर्यटन करना ही सब कुछ है। कभी वो कश्मीर पर्यटक के रूप में जाते हैं, कभी लखीमपुर खीरी जाते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हर हिंदुस्तानी की जान महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा के इंतज़ाम होने चाहिए। और अगर कुछ लोग केवल अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लखीमपुर खीरी जाने वालों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कश्मीर में जो घटा तब वो क्यों नहीं गए, या राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं हुई तो वहाँ क्यों नहीं गए, पंजाब में जो घटा या छत्तीसगढ़ में जो घटा वहाँ क्यों नहीं गए, महाराष्ट्र में भी एक बार जैसे साधु संतों की हत्या की गई उस समय कहाँ थे वो लोग? केवल राजनीति नहीं करनी चाहिए। और लाल चौक तो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि लाल चौक पर मैं तब गया था जब 2010-11 में कांग्रेस की सरकार के समय पथराव हमारे सैनिकों पर होता था, हजारों सैनिक घायल हुए। कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा मैंने स्वयं की। और अमन जी, आप तो स्वयं कश्मीर में देख रहे हैं अभी भी किस तरह से वहाँ पर हालात बदले हैं, किस तरह से वहाँ पर विकास को नए पंख लगे हैं, गति मिली है, और क्यों ये अशांति का प्रयास दोबारा किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो आपसे भी है अनुराग जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं। जो हालात इस वक्त कश्मीर का है, जिस तरह की टारगेटेड किलिंग्स हैं, लोग 90 के दौर को याद कर रहे हैं, लोगों के जहन में डर है, खौफ है, पलायन की भी खबरें हैं। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और उनके भविष्य को लेकर आप क्या देखते हैं कश्मीर में? देखिए, वर्षों तक कश्मीरी पंडित न केवल जम्मू में बल्कि देश के अलग अलग कोनों में जाकर उन परिस्थितियों में जिए, टेंटों तक रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, अपने बड़े बड़े घर छोड़कर आने पड़े। उनकी दर्दनाक कहानी के पीछे अगर आप देखोगे तो ना जाने एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ियों को सहना पड़ा। अब जब एक ऐसा अवसर आया कि उनको वापस कश्मीर में जाकर वापस उनके अधिकार देने की बात है, या जो वहाँ पर भी रहते हैं उनके लिए सुरक्षा पहले से बेहतर हुई, तो समाज में एक बार फिर अशांति फैलाने का प्रयास कुछ ऐसी ताकतें कर रही हैं जो कभी कश्मीर में शांति नहीं चाहते थे। लेकिन हम सबको इकट्ठे मिलकर ये प्रयास करना है
कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल रहे, जम्मू कश्मीर की तरक्की होती रहे और अनुच्छेद 370-35 से जाने के बाद जिस तरह से विकास के नया दौर शुरू हुआ है, हमें उसे आगे बढ़ाना है, आपसी भाईचारे को बनाकर रखना है। ये जो एक खाई पैदा की जाती है कि हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को, सिखों को मारने का काम किया जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुन चुन कर इसी तरीके किया जाता है ताकि समाज में खाई पैदा की जा सके। हमें वो खाई पैदा नहीं करने देनी, हमें सबको इकट्ठा जोड़कर रखना है। लेकिन अनुराग, बार बार ये जहन में यही बार बार सवाल आता है अनुराग जी कि अब तक नहीं समझ में आ पा रहा है कि गुनाह क्या था। मतलब सुपिंदर कौर की हत्या क्यों की गई, क्यों एक गोलगप्पे वाले, क्यों एक केमिस्ट वाले बिंद्रू, माखनलाल बिंद्रू, क्या गुनाह क्या था? वीरेंद्र पासवान की क्या गलती थी? वो तो मतलब, और सुपिंदर कौर, ये लोग तो शिक्षक थे, इनका तो धर्म पूछकर, चुन चुनकर, आईडी दिखाकर इनकी हत्या की गई। देखिए, अगर प्रिंसिपल सिख धर्म से थी या कोई हिंदू व्यापारी था, उसको मारने का प्रयास, उसको मारा गया, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सोच वैसी थी कि समाज को बांटने के लिए एक वर्ग के लोगों को वहाँ पर ख़त्म करके अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि समाज में एकजुटता बनी रहे, आपसी भाईचारा बना रहे और ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो। हमें सबको मिलकर एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हमारे सभी धर्मों के भाई बहन एकजुट हैं। जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और यही संदेश देना बहुत आवश्यक है। बस जाते जाते अनुराग जी, कश्मीरी पंडितों में और एक सेक्शन में बड़ी नाराजगी है सरकार को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या भरोसा, क्या आश्वासन उन लोगों को देना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि 90 का दौर वापस आ गया, उससे ज्यादा खौफनाक मंजर है। मैं यही कहना चाहता हूं, भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि वहां पर जिन लोगों ने इस तरह के कुकृत्य किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए भी कड़े कदम उठाए जाए। आपने देखा होगा पिछले 4-5 वर्षों में जिस तरह से आतंकवाद को साफ करने का काम जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने किया है। मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाली आतंकवादी घुसपैठ के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की, वहाँ पर सेना के जवानों का मनोबल भी बढ़ाया, कश्मीर में शांति को भी बहाल किया और वहाँ पर जो सेब का उत्पादन होता था, सेब की खरीद करने का काम किया, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया, स्थानीय रोजगार के अवसर और उत्पन्न करने का काम किया। कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका जवाब यही हो सकता है कि हमें इसे कठोरता के साथ लड़ना भी है, आपसी भाईचारे को बनाए भी रखना है और अपने जम्मू कश्मीर को शांति की राह पर ले जाकर विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। मैं फिर से आज वो बात कहूंगा जो मैंने कल भी कही थी कि अल्पसंख्यक